हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आइबुप्रोफेन प्लस के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसका डोज क्या होता है, बच्चों में इसे कितनी मात्रा में दिया जाता है। आइबुप्रोफेन प्लस एक एनसेड्स कैटेगरी का ड्रग है जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। इसमें आइबुप्रोफेन 100 mg और पैरासीटामोल 162.5 mg पर 5 ml होता है। और एडल्ट में जो टैबलेट दी जाती है उसमें आइबुप्रोफेन 200 mg और पैरासीटामोल 400 mg होता है। इसे सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें जो फार्मूला मिला हुआ है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, ये एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं, अर्थात इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेडिसिन बनती है उसमें आइबुप्रोफेन का भी एक्शन बढ़ जाता है और पैरासीटामोल का भी एक्शन बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहला है, नॉन आर्टिकुलर रियूमेटिक कंडीशंस में इसे दिया जाता है और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दिया जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में दिया जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी दिया जाता है, इन्फेक्टिव इन्फ्लामेशन एंड डेंटल कंडीशंस में भी दिया जाता है। अगर दांत वगैरह में दर्द हो रहा है तो दिया जाता है, कहीं पे सूजन आ गई है तो वहाँ पे दिया जाता है। वो सूजन इन्फेक्शन की वजह से है तो भी उस सूजन को कम करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है। और किसी भी प्रकार के दर्द में भी इसे उपयोग करते हैं। बुखार में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यदि बुखार के साथ साथ इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे इसे ज़रूर उपयोग करना चाहिए, ताकि बुखार भी कम हो जाएगा और जो इन्फ्लामेशन हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। इसमें जो आइबुप्रोफेन मिला हुआ है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 6 घंटे का होता है। 4 से 6 घंटे तक उसका असर रहता है, उसके बाद इसे फिर से रिपीट करना पड़ता है। और आइबुप्रोफेन में जो आइबुप्रोफेन है उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी दर्द निवारक जो प्रभाव होता है वो उस 30 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी जो उसका इफेक्ट होता है वो 7 दिन लग जाते हैं। लगभग 7 दिन के बाद एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आता है, जबकि दर्द निवारक प्रभाव केवल 30 मिनट में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये दवा प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, इसलिए इसे प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना चाहिए। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो इस प्रकार हैं: नौसिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैश और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अर्थात इसमें उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो जाती है। पेट के ऊपर साइड में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, चक्कर आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, स्किन में रैश निकल सकते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी प्लेटलेट्स को भी ये कम करता है आइबुप्रोफेन। आइए अब जान लेते हैं आइबुप्रोफेन प्लस का डोज बच्चों में कितना दिया जाता है। तो यदि मिल्ड एनाल्जेसिक के रूप में इसे इस्तेमाल करना है, यानी किसी बच्चे को हल्का दर्द हो रहा है तो उसे क्या डोज दी जाएगी। और एंटीपायरेटिक इफेक्ट यानी बुखार हुआ है तो बुखार को कम करने के लिए क्या डोज दी जाएगी। तो ये जानते हैं कि जो मिल्ड एनाल्जेसिक हल्का दर्द के लिए और बुखार को कम करने के लिए एक ही डोज है, ठीक है, वो है 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। 4 to 6 आवर में इसे रिपीट करना है। एक डोज 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है और 4 से 6 घंटे में इसे दोबारा दे सकते हैं। लेकिन यदि कोई जैसे रियूमेटिक आर्थराइटिस हो गया, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की यदि कंडीशन है जिसमें सीवियर पेन होता है, तो वहाँ पे 20 to 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसमें इस दवा को उपयोग किया जाएगा, जो कि 3 से 4 डिवाइडेड डोज में देना रहेगा। 20 to 40 mg पर kg बॉडी वेट इन 3 to 4 डिवाइडेड डोजेस, ये डोज है
रूमेटिक कंडीशन के लिए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो। और ये जो डोज मैं बता रहा हूँ ये आइबुप्रोफेन के लिए है, ठीक है, पैरासीटामॉल के लिए ये डोज नहीं है, सिर्फ आइबुप्रोफेन के लिए है। तो आइबुप्रोफेन के हिसाब से ही ये डोज आपको देना है, पैरासीटामॉल के हिसाब से इसका डोज नहीं देना है। पैरासीटामॉल का डोज अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ में, केवल आपको आइबुप्रोफेन के हिसाब से सोच के देना है, ठीक है। यदि मिल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट है तो 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 4 to 6 आवर में देना है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन बन रही है तो उसमें 20 to 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इन 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज में देना चाहिए। ये रहा आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी, जो कि आइबुजेसिक प्लस ब्रांड नेम से आता है, सिप्ला कंपनी बनाती है जिसे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड नेम उपलब्ध हैं मार्केट में, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को आप शेयर करिए। धन्यवाद।